हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक बुक होता है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और जो ये फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन है ये किन के बीच होता है। ये होता है एक कंट्री के रेसिडेंट और गवर्नमेंट का किसी और कंट्री के रेसिडेंट और गवर्नमेंट के बीच। और ये ट्रांजैक्शन को जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो क्या है, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर देखिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझें तो इंडिया का गवर्नमेंट या रेसिडेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के गवर्नमेंट या रेसिडेंट के बीच कोई फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन करता है और उसे हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। यहाँ तक आपने समझा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है, ठीक है, एक बुक है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ये किसी दो देशों के बीच रेसिडेंट या गवर्नमेंट का के बीच जो है ट्रांजैक्शन होता है उसे हम रिकॉर्ड करते हैं, वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसे कंपाइल कौन करती है, इसे तैयार कौन करती है, इसे तैयार करती है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसे कंपाइल किया तो इसे गाइडलाइन कोई तो करती होगी, कोई तो गाइड करती होगी। ये कौन करती है, ये करती है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब जो वो गाइडलाइन है उनका गाइडलाइन का नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट सिक्स। ठीक है, अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट सिक्स है। अब यहाँ तक हम लोगों ने समझा। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्या है, एक बुक है, अकाउंट है। अब इसके अंतर्गत तीन आइटम होते हैं यानी कि तीन तरह के अकाउंट होते हैं। वो क्या होते हैं, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड एरर एंड ओमिशन अकाउंट। अब यहाँ पर जो करेंट अकाउंट है ना, इसमें होता है कि विजुअल, एक होता है इनविजुअल। अब जो विजुअल है ना, विजुअल में एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, इसे माइनस करेंगे तो इसका जो बैलेंस आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब जो इनविजुअल है ना, इनविजुअल में क्या है, बेसिकली सर्विस में जो ट्रेड करते हैं या फैक्टर से जो इनकम होता है यानी कि लैंड लेबर कैपिटल से, तो इसका जो बैलेंस होता है वो होता है बैलेंस ऑफ इनविजुअल। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ इनविजुअल बनाकर बन जाता है बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंट, कॉमर्शियल बोरोइंग, उसके बाद यानी कि बात करें तो जो रेसिडेंशियल डिपॉजिट होता है, नॉन रेसिडेंशियल डिपॉजिट, ये सारे बैलेंस आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर यानी कि बैलेंस ऑफ कैपिटल हो जाता है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब बात कर लेते हैं हम लोग यानी कि एरर एंड ओमिशन अकाउंट की। अब एरर एंड ओमिशन अकाउंट के अंदर जो कंसीडर किया जाता है, अगर कोई गलतियां हो गई, कोई एंट्री कहीं और नहीं हो पाई तो उसे हम लोग इसके अंदर करते हैं। कोई इलीगल ट्रांजैक्शन है जिसे अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया, उसे भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हम करते हैं एरर एंड ओमिशन अकाउंट के अंदर, और इसे कह देते हैं बैलेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी अकाउंट इसे कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी तक जो इंडिया का यानी कि 1947 से लेकर अभी तक इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, अभी तक निगेटिव ही आया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।